आपके पेपर में लेजर में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है हीलियम नियॉन लेजर। अब हीलियम नियॉन लेजर है क्या, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसकी एडवांटेजेस हैं कि हीलियम नियॉन लेजर को एक इंपॉर्टेंट लेजर के रूप में देखा जाता है। तो हीलियम नियॉन लेजर में सबसे पहले तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि आपका एक्टिव मीडियम रहता है हीलियम एंड नियॉन, ठीक है। लेकिन हीलियम और नियॉन में से एक्चुअल में एक्टिव मीडियम कौन सा है जो लेजर एक्शन को परफॉर्म करता है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। अब हीलियम नियॉन लेजर सबसे पहले एक गैस लेजर है। कैसा लेजर है ये? एक गैस लेजर है। गैस लेजर, और ये एक 4 लेवल लेजर है, ठीक है। अब आपको पता है एक 3 लेवल लेजर होते हैं, एक 4 लेवल लेजर होते हैं। 3 लेवल लेजर लेस एफिशिएंट होते हैं और 4 लेवल लेजर ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। उसका रीजन बेसिक यही है कि 4 लेवल लेजर के अंदर आपका लोअर लेजर लेवल और ग्राउंड स्टेट लेवल सेम नहीं होता है, जिससे फायदा ये मिलता है कि लोअर लेजर लेवल जल्दी से डीपॉपुलेट हो जाता है आपके ग्राउंड स्टेट में और हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन इजीली अचीव हो जाती है। जबकि 3 लेवल लेजर में क्योंकि ग्राउंड स्टेट और 4 लेवल लेजर दोनों 4 लोअर लेजर लेवल और ग्राउंड स्टेट दोनों एक ही होते हैं 3 लेवल लेजर में, तो वहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है और वहां से हमें पल्स्ड आउटपुट मिलती है। लेकिन 4 लेवल लेजर के अंदर क्योंकि ग्राउंड स्टेट और लोअर लेजर लेवल सेम नहीं है, अलग है, तो इसमें लोअर लेजर लेवल इजीली डीपॉपुलेट हो जाता है स्पॉन्टेनियसली टू ग्राउंड स्टेट और हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन बहुत इजीली मिल जाती है। उसके लिए हमें हाई एनर्जी की पंपिंग प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है और 4 लेवल लेजर से हमें कंटिन्यूस आउटपुट मिलती है। तो इसीलिए हीलियम नियॉन लेजर क्योंकि 4 लेवल लेजर है, इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन इजीली अचीव होती है और कंटिन्यूस लेजर आउटपुट मिलती है, तो ये एक बहुत ही एफिशिएंट लेजर है। और इससे हम जो लाइफ टाइम इसका रहता है दैट इज 50,000 आवर्स का रहता है एंड अ वेरी गुड पावर कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दिस हीलियम नियॉन लेजर। उसके बाद बात करें, इसकी जो लेजर लाइट प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही हाईली कोहेरेंस होती है और हाईली मोनोक्रोमैटिक भी होती है। और इसमें क्योंकि ये गैस लेजर्स है, गैस लेजर्स में आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जब एनर्जी लेवल्स बहुत शार्प होते हैं तो हम उसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग का यूज करते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग इनसफिशिएंट है गैस लेजर्स को पंप करने के लिए, क्योंकि इसमें एनर्जी लेवल्स शार्प होते हैं, तो इसमें हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग का यूज करते हैं। ऑप्टिकल पंपिंग कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस लेजर्स क्योंकि इसमें एनर्जी लेवल्स शार्प होते हैं। और तो और मैं इसके ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हीलियम नियॉन लेजर एक गैस लेजर है, जबकि रूबी लेजर्स या फिर जो सॉलिड स्टेट लेजर्स हैं उनका ड्रॉबैक ये रहता है क्योंकि सॉलिड्स में इम्परफेक्शन होती है और दूसरा उसमें जब हम ऑप्टिकल पंपिंग का यूज करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होती है, तो हमें एक एक्स्ट्रा कूलिंग अरेंजमेंट लगाना पड़ता है जो कि हीलियम नियॉन के लेजर में हमें जरूरत नहीं है। तो एक तो हमारा ये पंगा साइड हो जाता है कि हीलियम नियॉन लेजर में कूलिंग अरेंजमेंट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें ना तो इम्परफेक्शन है और ना ही फालतू की हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं वो रहते हैं कि हीलियम नियॉन लेजर के अंदर आपके पास हीलियम और नियॉन की रेशो कितनी होती है। उनकी रेशो होती है 10:1, मतलब कि 10 हीलियम के लिए हमें एक ही नियॉन एटम की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हीलियम तो भाई सिर्फ वो दोस्त हैं जो हेल्प करते हैं अपने दोस्त को आगे बढ़ाने में, काम असली जो है वो नियॉन ही कर रहा है। यहाँ पे जो एक्टिव सेंटर है जो लेजर एक्शन में परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से लेजिंग बीम प्रोड्यूस होगी, वो तो अपना नियॉन ही है। हीलियम जो है उसका काम है सिर्फ नियॉन को एक्साइट करना, तो हीलियम का काम है इट हेल्प फॉर द एक्साइटेशन ऑफ नियॉन एटम्स। अब वो होता कैसे है, चलिए आइए वो जानते हैं। होता क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कोलाइड करते हैं हीलियम एटम के साथ और हीलियम एटम एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, हीलियम एटम एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। उसके बाद क्यों ऐसा होता है कि नियॉन और हीलियम में से इलेक्ट्रॉन के साथ हीलियम जल्दी इंटरेक्ट करके एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, उसका रीजन है क्योंकि हीलियम एटम्स बहुत ही लाइट होते हैं एज कंपेयर टू द नियॉन एटम्स। अब हीलियम एटम एक्साइट स्टेट में आ जाता है और उसका ये है कि फिर बाद में इनइलास्टिक कोलिजन दैट इज द कोलिजन ऑफ सेकेंड काइंड की हेल्प से वो नियॉन को एनर्जी देता है और देन नियॉन कैन गेट बी एक्साइटेड एंड द लेजिंग एक्शन कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब इसमें 4 लेवल लेजर्स हैं, 4 लेवल होते हैं जिसमें मेटास्टेबल स्टेट होती है और जो मोस्ट कॉमनली वेवलेंथ हमें मिलती है दैट इज 63828 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ हमें मिलती है जो लेजर बीम हीलियम एटम से
प्रोड्यूस होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको फॉर एग्जाम याद रखने हैं हीलियम नियॉन लेजर के बारे में। सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर द हीलियम नियॉन लेजर, उसकी वर्किंग के बारे में जानने के लिए। अब इसके बहुत ही ज्यादा एडवांटेजेस है एंड दैट्स व्हाई हीलियम नियॉन लेजर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लेजर इन योर ऑल लेजर्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं एमसीक्यूज की। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के एमसीक्यूज के बारे में। अब एमसीक्यूज में सबसे पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर है, द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन नेसेसरी फॉर लेजर एक्शन विद द अकरेंस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन यूज्ड इन सॉलिड स्टेट लेजर इज बाय डायरेक्ट कन्वर्जन, इनइलास्टिक एटम कोलिजन, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज या फिर ऑप्टिकल पंपिंग। जरा मुझे बताइए कि सॉलिड स्टेट लेजर में आप कौन सी पंपिंग का यूज करते हैं।